हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू स्पोकन इंग्लिश सीरीज, आपका अपना 15 दिनों का फ्लुएंट स्पोकन इंग्लिश कोर्स। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश कोर्स, वो भी सिर्फ और सिर्फ 15 दिनों में, जिसमें हर दिन आपको मिलेगा एक नया मॉड्यूल, क्लियर एक्सप्लेनेशंस, रियल लाइफ एग्जांपल्स और प्रैक्टिस सेशंस के साथ। अगर इससे पहले आपने मेरी वन शॉट स्पोकन इंग्लिश वीडियो देखी है तो ये वही कोर्स है, लेकिन अब और भी ज्यादा डिटेल में एंड आराम से सीखने के लिए। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप यहाँ पे नए हो तो इस कोर्स के बाद, इन सीरीज के बाद, आप अपनी इंग्लिश में अपने कॉन्फिडेंस को और अपनी फ्लुएंसी को अपग्रेड होते हुए जरूर देख पाओगे। सो अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो कॉन्फिडेंटली, फ्लुएंटली, देन दिस वीडियो इज फॉर यू, क्योंकि इस कोर्स को इतनी केयरफुली डिजाइन करा गया है कि ये बिगिनर्स, इंटरमीडिएट्स और एडवांस लर्नर्स सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने जा रहा है। सो आई होप कि आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करोगे एंड आई रिक्वेस्ट यू फॉर दिस, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आप अपनी इंग्लिश में बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट देखोगे। सो डोंट स्किप द वीडियो एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं हमारा आज का मॉड्यूल 1, इंट्रोडक्शन एंड माइंडसेट। तो सबसे पहले इंग्लिश बोलने के लिए जरूरी होता है अपने माइंड को तैयार करना। इस मॉड्यूल में हम सीखेंगे कि कैसे फ्लुएंसी के लिए आप अपनी सोच बदल सकते हो, कौन से बिलीफ्स हैं ऐसे जो आपको इंग्लिश बोलने के लिए रोक रहे हैं, और कैसे आप प्रैक्टिस और माइंडसेट के साथ एक फ्लुएंट स्पीकर बन सकते हो। तो आज हम सीखेंगे गोल्स को सेट करना, उस डर को और हेजिटेशन को ब्रेक करना, फ्लुएंसी की प्रैक्टिस टेक्निक्स के बारे में, और सबसे जरूरी इंग्लिश में सोचना। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना बंद करो, ऐसे आप कभी भी इंग्लिश को नहीं सीख पाओगे। इंग्लिश में ही सोचेंगे और तभी हम इंग्लिश में अच्छे से बोल पाएंगे, क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है अपने माइंड को तैयार करना, माउथ को नहीं। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं अपना मॉड्यूल 1। नोटबुक लेकर बैठ जाइए एंड स्टार्ट करेंगे अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, मॉड्यूल 1 इंट्रोडक्शन एंड माइंडसेट के साथ। लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, सो सबसे पहले समझते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इंग्लिश बोलना कोई मैजिक नहीं है, बल्कि एक स्किल है। और कोई भी स्किल सिर्फ तभी डेवलप होती है जब आपका माइंड उस चीज के लिए प्रिपेयर होता है। ओके, सो सबसे पहले आप अपने आप से क्वेश्चन करो कि क्या आप इंग्लिश बोलने के लिए आपका दिमाग तैयार है, क्योंकि माइंडसेट इज एवरीथिंग। अगर आप सोचोगे कि मुझसे नहीं होगा तो आपसे सच में नहीं होगा, लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि मैं ये करके ही रहूंगा, मैं ये करके ही रहूंगी, देन ट्रस्ट मी 101% यू विल बी एबल टू डू दैट थिंग। कोई भी चीज हो, कितनी भी इजी, कितनी भी हार्ड, बट यू विल बी able to do that thing. Alright, so मैंने यहाँ पे स्पोकन इंग्लिश कोर्स में काफी सारे मॉड्यूल्स लिए हैं, जिसमें जो मेरा पहला मॉड्यूल है वो है इंट्रोडक्शन एंड माइंडसेट। एंड इसमें पहली चीज आई टोल्ड यू टू प्रिपेयर योर माइंड फॉर फ्लुएंट इंग्लिश। सबसे पहले आपको अपने दिमाग को ये चीज प्रिपेयर करानी होगी कि हमें एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनना है। ठीक है, तो आज से हमारा मिशन स्टार्ट होता है टू बी अ कॉन्फिडेंट एंड फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर। ऑलराइट, सेकेंड चीज क्या है, डिफाइन योर गोल्स। लाइफ में आपको कुछ भी बनना हो, कितनी भी छोटी चीज हो या कैसी भी, बट गोल होना बहुत जरूरी है। सो दैट इज वाई आस्क योरसेल्फ दैट व्हाई डू आई वांट टू लर्न इंग्लिश। मुझे इंग्लिश क्यों सीखनी है? जॉब चाहिए, अब्रॉड जाना है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, या फिर बस एक स्किल सीखनी है? सो आस्क योरसेल्फ कि आपका क्या रीजन है इंग्लिश को सीखने का। ठीक है, सो उसके बाद आप और ज्यादा क्लियर हो जाओगे कि ओके ये मेरा गोल है, क्योंकि जब गोल क्लियर होता है ना तो जो एनर्जी है वो डबल हो जाती है। सो दैट इज व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि आपको सीखनी तो है, बट क्यों सीखनी है। ठीक है, बिकॉज दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। नाउ द थर्ड थिंग इज टू ब्रेक योर बैरियर्स। आपको अपने बैरियर्स को ब्रेक करना होगा। बैरियर्स क्या होते हैं? व्हाट आर बैरियर्स? सी, बैरियर्स वो चीजें होती हैं जो आपके कोई भी चीज में रुकावट बनती हैं। ठीक है, तो अब इंग्लिश बोलने में क्या बैरियर्स हो सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक? इंग्लिश में बैरियर्स ये होते हैं कि कभी भी अगर, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप सोचते हो कि अगर मैं सही से नहीं बोल पाया तो लोग मुझ पे हंसेंगे, एंड मैंने गलतियां करी तो
और मैं परफेक्ट नहीं हूँ, तो ये जो सारी चीज़ें ये हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाती हैं, जो कि नहीं आनी चाहिए। सो दैट इज़ व्हाई ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमारी बैरियर्स होते हैं, तो आपको बैरियर्स को ब्रेक करना पड़ेगा। सी आपने जिम की लाइक यस, सो या ब्रेक योर बैरियर्स। सो अगर आपने इन चीज़ों को दिमाग में रखा कि लोग हँसेंगे, क्या होगा, सो यू विल बी नेवर एबल टू लर्न इंग्लिश, ओके? सो दैट्स इट। नाउ द नेक्स्ट इज़ स्टार्ट योर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम टुडे। आपकी वीडियो तो आपने क्लिक कर ली, बट इंग्लिश सीखोगे, बोलना कब से सीखना शुरू करोगे? कल से? परसों से? नेक्स्ट वीक? या व्हाट अबाउट नेक्स्ट मंथ? आई वॉन्ट यू टू लर्न इंग्लिश राइट नाउ एंड इन फैक्ट आज से ही, अभी से ही, ठीक है? क्योंकि इसे आपने जिम की मेंबरशिप तो ले ली, बट ना आप जिम जा रहे हो, ना आप वर्कआउट कर रहे हो। क्या आप जो अपनी ड्रीम बॉडी चाहते हो वो बनेगी? बिल्कुल भी नहीं। तो इंग्लिश बोलना भी वैसा ही है, चाहे आप कितने भी कोर्सेज खरीद लो, चाहे आप कितने भी वीडियोस देख लो, बट अनटिल एंड अनलेस आप वो चीज़ अप्लाई ही नहीं कर रहे हो, प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो, तब तक उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। सो अपने आप से बोलो दैट आई वॉन्ट टू स्टार्ट लर्न इंग्लिश फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, राइट नाउ आई विल बी लर्निंग इंग्लिश, ओके? सो ये जो हमारे चारों पॉइंट्स थे, ये आपको अपने दिमाग में रखने हैं टू बिकम अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर। ऑलराइट, आगे देखते हैं। Okay, next thing is why this 8-hour video is a shortcut to success। अब ये जो 8 घंटे का हमारा वीडियो है, ये क्यों एक शॉर्टकट है सक्सेस के लिए? जरूरी नहीं है कि ये वीडियो 8 घंटे का होगा। सी मैंने पूरी स्क्रिप्ट रेडी करी है आप लोगों के लिए, सबसे ईजिएस्ट और सबसे अच्छा जो भी वे हो सकता था करवाने का, मैंने वो पूरी सारी चीज़ें रेडी करी हैं। बट स्टिल आई कैन नॉट से दैट ये वीडियो 4 आवर्स की होगी, 8 आवर्स की होगी। जो भी है मैंने एक वन शॉट बनाया जिससे कि आप सभी लोगों को काफ़ी हेल्प होगी। सो इस वीडियो में क्या होगा, सी स्पोकन इंग्लिश का कोर्स सालों साल ले लेता है, 3 साल 4 साल, कोई जल्दी भी सीख लेते हैं, बट दिस इज द टाइम जो कि नॉर्मली लोगों को सीखने में लग जाता है। तो वही सेम चीज़ मैं आपको सिखाने जा रही हूँ सिर्फ कुछ ही घंटों में। ग्रामर प्लस प्रैक्टिस, स्पीकिंग प्लस लिसनिंग, राइटिंग प्लस रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, सो ईच एंड एवरीथिंग जस्ट इन फ्यू आवर्स। सो ये एक बहुत ही स्मार्ट वे है to learn your English and to improve your proficiency in this language, okay? So you will learn in 8 hours what take 3090 days to learn। वही सेम चीज़ जिसको 3000 से भी ज़्यादा दिन लग जाते हैं सीखने में, वो चीज़ आप सीखोगे सिर्फ और सिर्फ एक वन शॉट वीडियो में। वन स्ट्रक्चर्ड कंप्लीट वीडियो, नो नीड फॉर मल्टीपल कोर्सेज, कोई ज़रूरत नहीं है 10 अलग अलग ऐप्स को डाउनलोड करने की एंड देन उनसे सीखने की। एक सिंपल वीडियो। आई हैव रियली डन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, सो आई रियली वांट यू टू स्टिक एंड टू बी विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। क्योंकि अगर आप लोग इससे सीखोगे ही नहीं, अगर ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, देन रियली इट विल बी ऑफ नो यूज फॉर मी मेकिंग दिस वीडियो। इट कवर्स लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड ग्रामर। सो ये इन सारी चीज़ों को कवर करता है। गाइडेड प्रैक्टिस थ्रू आउट, एंड इसके बाद में आपको कुछ कोई भी टॉपिक हमने कवर करा उसके साथ साथ हम प्रैक्टिस भी उसकी करते जाएंगे, ओके? ओके, नेक्स्ट थिंग इज where you are versus where you will be, and this is like this particular thing is very important to keep in mind। See, let's be honest, आप अभी कहाँ पर हो? अभी कहाँ पर हो आप? राइट नाउ वेयर आर यू? डर लगता है बोलने में, बहुत सारे थॉट्स आते हैं, जो भी सोचते हो दिमाग में वो हिंदी में सोचते हो। सो बट बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली, कॉन्फिडेंटली, और जो भी थॉट्स आपके दिमाग में आएंगे ना वो भी ऑटोमेटिकली इंग्लिश में आने स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि हिंदी में सोचना और देन इंग्लिश सीखना इज़ द वर्स्ट वे, ठीक है? मैं कभी ये चीज़ सजेस्ट नहीं करूँगी कि पहले हिंदी में चीज़ें सोचो, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, देन बोलो, इससे बहुत डिले होता है, ओके? So where are you versus where you will be? So before the course and after the course, let's see। अभी आप hesitate हो रहे हो बोलने में, but you'll be speaking confidently और clear speaker की तरह आप बोलोगे। Think in native language, think directly in English। अगर आप डायरेक्टली इंग्लिश में सोचोगे ना तो आप और इजीली इंग्लिश बोल पाओगे। हिंदी में सोच रहे हो, देन उसको ट्रांसलेट कर रहे हो, अच्छा इस वर्ड को क्या बोलेंगे, इस सेंटेंस को क्या बोलेंगे, तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट इज ग्रामर ऑब्सेस्ड फ्लुएंट विद रियल यूसेज। सो ग्रामर भी जितनी ज़रूरी है सिर्फ हमारे कोर्स के लिए, उतनी ही ग्रामर हम करेंगे। फियर ऑफ मिस्टेक्स
कंफर्टेबल एक्सप्रेसिंग फ्रीली. सो अगर गलतियां कर भी रहे हो देन एक्सेप्ट इट, क्योंकि कोई भी फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर ऐसे ही नहीं बन जाता. हम सब गलतियां करते हैं. रिमेंबर प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन. सीधे परफेक्शन पे मत जाओ. उस परफेक्शन पर तक जाने के लिए यू नीड दैट प्रोग्रेस. ओके ओके, नाउ लेट्स सी. Why is spoken English so important today? Why? What do you think that why is this spoken English so important today? क्योंकि इंग्लिश ना एक ग्लोबल लैंग्वेज बन गई है. आप मॉल्स जाओ, रेस्टोरेंट्स जाओ, को ईमेल्स भेजने हो, टेक्स्ट पे मैसेजेस शेयर करने हो, ऑफिस में, स्कूल्स में एंड कहीं भी, ठीक है, इवन आप डेट्स पे ही क्यों ना जा रहे हो, बट एवरीथिंग रिक्वायर्स इंग्लिश. इंग्लिश एक ऐसी ग्लोबल एंड बिजनेस लैंग्वेज बन गई है कि बिना इंग्लिश के यू विल बी लैकिंग इन कॉन्फिडेंस. अगर आप ये सोच रहे हो हमें तो हिंदी आती है, हम तो हिंदी ही बोलेंगे, हमें तो नहीं सीखनी इंग्लिश, दैट्स वेरी गुड. आपको हिंदी आती है, हिंदी भी हमारी लैंग्वेज, लाइक हिंदी हमारी लैंग्वेज है, इट्स वेरी गुड आपको आती है, बट एक ऐसी लैंग्वेज जो आपको कॉन्फिडेंस दे रही है. सब सीख रहे हैं, दे ऑल आर नॉट मैड कि वो सीखें इस लैंग्वेज को. सो दैट इज वाई कीपिंग दिस माइंड सेट कि हम तो हिंदी में ही बात करेंगे, इट्स गुड यू आर टॉकिंग इन इंग्लिश. बट अगर कोई चीज़ आपको कॉन्फिडेंस दे सकती है, आपको कभी भी एम्बैरस फील करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देन व्हाट इज रॉन्ग विद दैट? ओके, सो it's the global language for business, travel, and education. Used in interviews, office communication, and emails. Helps while traveling or living abroad to build yourself confidence in social and professional situations. Across better contents, book, videos, and podcast. Even Netflix पे मूवी भी देख रहे हो ना, तो उसमें भी जो सबटाइटल्स आते हैं उसको भी पढ़ने के लिए you need to learn English. कोई भी फन वाली चीज़ हो, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हो, पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, घूमने जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, यू नीड दिस लैंग्वेज. ओके, दिस हैज़ बिकम अ नीड दीज डेज, सो दैट इज वाई यू शुड लर्न इट. ओके, सो क्या गोल्स हैं हमारे इस पर्टिकुलर वीडियो में और इस पर्टिकुलर कोर्स में? हमें इंग्लिश बोलनी है फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली. ठीक है, इंग्लिश बोलनी है फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली. और ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा ओवर बोल रहे हो, लाइक आप बहुत ज़्यादा यू आर बहुत स्ट्रगल कर रहे हो बोलने में. नहीं, नेचुरली इट शुड लुक लाइक ओके आई एम स्पीकिंग इंग्लिश नेचुरली. बहुत स्ट्रगल करके बोल रहे हो, इट शुड नॉट सीम लाइक दैट. नेचुरली आपके जो भी टोन है आपके, जो उससे यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश. ओके, करेक्ट ग्रामर यूज़ करनी है, ज़्यादा नहीं सोच के, क्योंकि हमें ये लगता है ना ग्रामर के हमने वो दो रूल्स पढ़े थे, बट अभी हम सडनली सेंटेंस बोलेंगे तो हमें कैसे याद रहेंगे वो 2 रूल्स? नहीं, ना, लाइक करेक्ट ग्रामर यूज़ करो और अपने आप, ठीक है, क्योंकि जितनी भी ज़रूरी उतनी ही ग्रामर मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगी जितनी आपकी इंग्लिश बोलने के लिए ज़रूरी है. ठीक है, बच्चे आते थे आज की मैम इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर ज़रूरी है, या फिर वोकैबुलरी ज़रूरी है, फ्लुएंसी ज़रूरी है, या फिर प्रोनाउंसिएशन ज़रूरी है. सी, इंग्लिश बोलना है ना, देन इंग्लिश का ऑपरेशन मत करो. इंग्लिश बोलनी है तो इंग्लिश बोलो, टूटी फूटी कैसी भी बोल रहे हो, बट एटलीस्ट बोलो. बिकॉज जब तक आप नहीं, सी आई वॉज वंस कि मुझे स्टार्टिंग से मैं इंग्लिश वॉज गुड. ओके, सो बट उस टाइम पे क्या था, उस पॉइंट पे क्या था कि मेरी बस ग्रामर अच्छी थी, कि मैं ग्रामर में मेरे अच्छे मार्क्स आते थे, मैं ग्रामर के सारे रूल्स अच्छे से प्रिपेयर कर लेती थी. बट मैं जब इंग्लिश बोलने का टाइम आता था ना, आई यूज्ड टू फंबल. एंड वो फंबल क्यों होती थी? क्योंकि मैं इंग्लिश बोलती नहीं थी. मेरा सारा कंसंट्रेशन तो ग्रामर पे था. ग्रामर के रूल्स आ जाएंगे, बट साथ के साथ अपनी टंग को, अपनी टोन को भी तो सेट करो कि यू हैव टू स्पीक दैट लैंग्वेज. तो जितनी ग्रामर सीखी है, नहीं भी सीखी है, बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ. जब तक नहीं बोलोगे यू वोंट बी एबल टू लर्न इंग्लिश. ओके, improve listening and understanding of native speakers. हैंडल करो रियल लाइफ सिचुएशंस, कैफेज में, एयरपोर्ट्स, ऑफिस, फोन कॉल्स. बिल्ड योर स्पीकिंग स्टैमिना एंड वोकैबुलरी. प्रिपेयर पब्लिक स्पीकिंग के लिए, इंटरव्यूज के लिए. नेक्स्ट, अब बहुत सारे लोग क्यों स्ट्रगल करते हैं स्पोकन इंग्लिश में? क्यों उनको लगता है कि अरे इंग्लिश बोलना तो बहुत टफ है, बहुत डिफिकल्ट है, हम नहीं सीख पाएंगे? क्योंकि उनको लगता है कि हम गलतियां करेंगे. कौन नहीं करता गलतियां? कोई भी नई चीज़, ओके फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक कार ड्राइविंग की बात कर लेते हैं. अगर आपको नहीं आती है, आप जा रहे हो, फर्स्ट डे थोड़ी सीखोगे, सेकेंड डे थोड़ी सीखोगे, देन वन डे आपको आ जाएगी. तो आपने प्रैक्टिस करी, उसको सीखना शुरू करा, एटलीस्ट स्टार्ट करा. तो डर तो हर चीज़ में लगता है, कि उसमें भी लगता होगा एक्सीडेंट ना हो जाए, क्या हो. सो दैट इज, इसमें भी डर लगेगा, बट यू विल लर्न. लाइक
दिमाग में ये रखो कि मैं बोल लूंगी, मैं बोल ही लूंगी, ठीक है। 100% आई लर्न इंग्लिश एंड दिस इज नॉट कि मैं आपको बस को माइंड सेट कर रही हूँ कि ठीक है बोल लोगे। इंग्लिश इज नॉट दैट बिग डील, ओके। थोड़े से एफर्ट्स लगाने हैं, हार्ड वर्क करना है, प्रैक्टिस करनी है, बट यू विल सी द रिजल्ट। शर्म आती है बोलने से कि अरे हमने तो हिंदी बोली है, हमें तो इंग्लिश बोलने में शर्म आएगी। क्या ही बोल सकती हूँ मैं इस चीज़ पे। स्टॉप ओवर थिंकिंग, अवॉइड योर शाइनेस। इनकंसिस्टेंट प्रोग्रेस नो प्रोग्रेस। आज ये वीडियो देख लिया 15 मिनट 20 मिनट, देन उसके बाद एक हफ्ते तक कुछ भी नहीं करा, ना बोलने की प्रैक्टिस करिए, ना उन चीज़ों को अप्लाई करा है, तो अगर आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो ऐसी है, देन कोई भी प्रोग्रेस आप नहीं देख पाओगे खुद में। ओनली स्टडिंग ग्रामर नॉट अप्लाइंग इट, बस ग्रामर पढ़ते जा रहे हो, उनके रूल्स को देखते जा रहे हो, लेकिन उन्हें अप्लाई ही नहीं कर रहे हो, तो दैट विल बी ऑल्सो नॉट गुड फॉर यू, ठीक है। तो ग्रामर जितनी सीख रहे हो उसको अप्लाई करो, उसको बोलने की कोशिश करो। लर्निंग बट नॉट यूजिंग द लैंग्वेज, लैंग्वेज को लर्न तो कर रहे हो, सीख तो रहे हो, लेकिन उसको यूज ही नहीं कर रहे हो, अगेन इट्स अ बिग नो। एक्सपेक्टिंग परफेक्शन बिफोर स्टार्टिंग टू स्पीक, परफेक्शन की तरफ पहले भागने लग जा रहे हो, प्रोग्रेस की तरफ नहीं, सो अगेन that is wrong. Alright, now let's see that think in English not translate from Hindi, and आपको ये चीज़ इतनी ज़्यादा important नहीं लगेगी, but let me just tell you कि think in English not translate from Hindi is a very important thing which you have to keep in mind. लोग क्या करते हैं, हिंदी में सोचते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बोलना है कि मुझे पानी चाहिए, ठीक है, मुझे पानी चाहिए, मैंने हिंदी में सोच लिया, अब इसी चीज को मुझे इंग्लिश में बोलना है, मुझे को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई, चाहिए को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नीड, पानी को वाटर, तो पूरा सेंटेंस क्या बनेगा, आई नीड वाटर। तो ये एक बहुत ज्यादा डिले क्रिएट कर देता है जब भी आपको बोलना होता है उस चीज में। सो दैट इज वाई हमें बोला जाता है कि हम ट्रांसलेशंस मत करो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी आई कैन से बहुत ही ज्यादा स्पेशल रूल है, इंपॉर्टेंट रूल है कि आपको दिमाग में रखना है कि आपको कोई भी चीज हिंदी में नहीं सोच के उसको ट्रांसलेट इंग्लिश में करना है। नो, दिस इज कंप्लीटली द रॉन्ग वे। क्या करना है, छोटा सा सेंटेंस हो, छोटे छोटे सेंटेंसेस इंग्लिश में ही दिमाग में बनाओ एंड देन स्पीक इट, तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। आपने सोचा, बोल दिया, ठीक है, सोच रहे हो, फिर उसको ट्रांसलेट करो, फिर बोल रहे हो, इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डिले विच इज रॉन्ग, ठीक है। यू डोंट हैव टू डू इट। ये मिस्टेक है अगर करते हो कि हिंदी में सोचते हो, अवॉइड इट। आज से अभी से इसको इस पर्टिकुलर चीज को करना बंद कर दो, ठीक है। सो स्टॉप मेंटली ट्रांसलेटिंग बिफोर स्पीकिंग। सो अपनी किसी भी चीज को दिमाग में ट्रांसलेट करना बंद कर दो और इस तरह से आपको नहीं बोलना है, ठीक है। एज आई टोल्ड यू, स्टार्ट यूजिंग शॉर्ट सिंपल इंग्लिश फ्रेजेस डेली। छोटे छोटे, जैसे आई गो टू द ऑफिस, आई नीड वाटर, प्लीज गिव मी अ ग्लास वाटर, एनीथिंग, ठीक है। छोटे छोटे फ्रेजेस को यूज करना स्टार्ट करो एंड देन उन्हीं से you'll be learning इंग्लिश। उसकी जगह हिंदी से इंग्लिश कर, दिस इज गोइंग टू बी रियली वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। इस तरह से अगर इंग्लिश सीखने का प्लान है आपका तो सच में 3 साल लग जाएंगे। आई विल नॉट बी एबल टू मेक यू लर्न फ्रॉम अ वन शॉट, ओके। इंग्लिश में ही सोचना स्टार्ट करो। छोटा सा सेंटेंस है, अगर आप दिमाग में बोल रहे हो कि मुझे मंदिर जाना है, ठीक है, मुझे मंदिर जाना है, तो आप क्या बोलोगे, मुझे को आई जाना है, हैव टू और गो टू द टेम्पल। इतना सब कुछ करने से ज्यादा दिमाग में एक छोटा सेंटेंस बनाओ, मुझे मंदिर जाना है, हैव टू गो टू द टेम्पल। आई हैव टू गो टू द टेम्पल ही आपके दिमाग में आना चाहिए, हिंदी वाला सेंटेंस तो आना ही नहीं चाहिए, ठीक है। अभी लग रहा होगा कि कैसे, इंग्लिश नहीं आती तो इंग्लिश में कैसे सोचेंगे, बट सोच लोगे, ठीक है। ट्राई करना कि कुछ भी छोटे छोटे सेंटेंसेस लेना, उन्हें इंग्लिश में ही अपने दिमाग में रखना, ओके। नेक्स्ट इज use visual memory instead of translation memory. Practice small phrases daily to rewire your brain. तो क्या करना है आपको, स्मॉल फ्रेजेस को प्रैक्टिस करना है ताकि आप अपने दिमाग को बार बार ये चीज ध्यान करवा पाओ कि ठीक है, मैं इंग्लिश में ही सोचूंगी, मैं इंग्लिश में ही बोलूंगी। हिंदी वाला पार्ट अवॉइड करो क्योंकि योर गोल इज टू लर्न इंग्लिश, ठीक है, नॉट टू लर्न हिंदी। हिंदी तो यू ऑलरेडी नो, तो हिंदी में सोच के क्यों इतना वो करना है, ओके। नेक्स्ट इज रिपीटिशन बिल्ड्स कंफर्ट एंड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स। बार बार आप एक ही चीज को सोचते रहोगे, यू विल मैनिफेस्ट दैट थिंग, सो ऑटोमेटिकली योर माइंड इज गोइंग टू गिव यू दैट कमांड दैट ओके यू हैव टू थिंक इन इंग्लिश, यू डोंट हैव टू ब्रिंग हिंदी टू योर माइंड, ओके। आगे देखते हैं।
फाइंड योर लर्निंग स्टाइल। वेरी इंपॉर्टेंट कि अपनी लर्निंग स्टाइल को ढूंढो कि आपकी लर्निंग स्टाइल कैसी। हर किसी की लर्निंग स्टाइल अलग होती है। डजेंट मैटर कि उसकी लर्निंग स्टाइल ये है, आपकी भी यही होनी चाहिए। No, not at all important. Grammar only learners know rules can't speak. Okay, so grammar से आपको करेक्ट रूल्स पता चलेंगे, क्या किस चीज के टेंसेस के क्या रूल्स हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्या रूल्स हैं, पंक्चुएशन, प्रपोजिशन, सारे रूल्स आपको पता चलेंगे। बट ग्रामर इज नेवर वो आपको इज गोइंग टू हेल्प यू टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, ग्रामर से कभी भी आप इंग्लिश बोल नहीं पाओगे। एक बार आपने बोलने की प्रैक्टिस करी, उसके बाद आप अपने ग्रामर रूल्स को अप्लाई कर सकते हो जब भी आप बोल रहे हो। बट सिर्फ ग्रामर सीखते रहना और फिर लगता है कि इंग्लिश बोलनी आ जाएगी, नहीं। ठीक है, इंग्लिश बोलनी सीखनी है। अगेन आई एम टेलिंग यू हैव टू स्पीक इट। नेक्स्ट इज पैसिव लिसनर अंडरस्टैंड्स बट नॉट फ्लुएंट। सो पैसिव लिसनर्स, दिस थिंग मैं आपको नेक्स्ट उसमें क्लियर करूंगी। एक डीप चीज है ये। ओके, कॉन्फिडेंट स्पीकर गेन्स फ्लुएंसी क्विकली। तो अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि ठीक है मैं तो सीख लूंगी, ठीक है मुझे सीखना ही है, ठीक है, डोंट से दैट आई हैव टू लर्न इंग्लिश, से आई विल लर्न इंग्लिश। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा how does it make sense? I have to learn English. It really makes. If you'll say मुझे English सीखनी है, then your mind is going to take that thing. Trust me, you are going to learn it that way. Next is choose to be a confident speaker, not a silent perfectionist. तो गलत बोलो, रुक के बोलो, फंबल होके बोलो, but at least speak. ठीक है, confident speaker बनो। परफेक्शन के पीछे मत भागो। परफेक्शन तो ऑटोमेटिकली लाइक इट विल कम विद टाइम, ऐसे नहीं आ जाएगी। सो यू हैव टू रन आफ्टर द कॉन्फिडेंस, रन आफ्टर द प्रैक्टिस, नॉट आफ्टर द परफेक्शन। कीप दैट थिंग इन माइंड। द नेक्स्ट थिंग इज चेंज दीज बिलीव्स, चेंज योर रिजल्ट्स। अब क्या बिलीव्स आपको चेंज करनी है अपना एक अच्छा आउटकम पाने के लिए? आई नीड टू बी परफेक्ट, आई नीड टू प्रैक्टिस। डोंट से आई नीड टू बी परफेक्ट, आई नीड टू बी परफेक्ट, नहीं। इंस्टेड आई नीड प्रैक्टिस, मुझे प्रैक्टिस की जरूरत है। और व्हेन यू प्रैक्टिस ना, ऑटोमेटिकली यू विल बिकम परफेक्ट। ट्रस्ट द प्रोसेस। Again I'll say trust the process. Okay, people will laugh, people respect learners. लोग हंसेंगे नहीं, लोग इज्जत करेंगे आपकी कि आप लर्न कर रहे हो कोई चीज, आप सीख रहे हो कोई चीज। ठीक है, 90% of the people they are going to be like, they are going to respect you that okay at least that person is trying, he's speaking. And जो 10% लोग हैं जिनको लगता है गलत बोल दिया, let them उनकी जो you can say जो उनकी वो माइनॉरिटी में है, वो बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, you should not care about that. Okay, next is I'll never be fluent, consistency equal to fluency. ये नहीं बोला है मैं कभी fluent हो ही नहीं पाऊंगी, मैं नहीं हो पाऊंगी। Stop saying that. Okay, instead consistency equals to fluency. हमें consistent रहना है, बीच में गैप नहीं लेना है, रुकना नहीं है, दिमाग में ठान लिया कि सीखना है तो सीखना ही है, ऑटोमेटिकली फ्लुएंट बन जाओगे। नेक्स्ट इज आई एम टू ओल्ड, एनीवन कैन लर्न एनी टाइम। ये सोचना यार अब तो बहुत टाइम हो गया है, इतनी अब जाके सीख के क्या करूंगी। लर्निंग हैज नो एज, कभी भी आप कोई भी चीज सीख सकते हो। आई हैव सीन पीपल लाइक, एक अंकल थे, सो आई यूज्ड टू वर्क इन वन लैंग्वेज इंस्टीट्यूट। सो वहाँ पे क्या था कि एक अंकल थे, ही वॉज 45 years, आई थिंक मोर देन दैट। उनका मन था कि उन्हें चाइनीज सीखनी है, एंड दैट एज ही स्टार्टेड लर्निंग, एंड कुछ ही सालों में ही लर्नड। सो दैट इज द थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड कि लर्निंग हैज नो एज, यू कैन लर्न एनी टाइम, यू कैन स्टार्ट एट एनी पॉइंट। ऑलराइट, आई डोंट हैव टाइम इवन 15 minutes, ये सोचना कि मेरे पे तो टाइम ही नहीं है, गलत है। इंस्टेड क्या सोचो, हर दिन अगर मैं 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट्स भी निकाल रहा हूं, दैट इज मोर देन सफिशियंट। ओके, दैट इज मोर देन इनफ। सो उतना ही निकालो, कम निकालो, बट एटलीस्ट बी कंसिस्टेंट विद व्हाट यू आर लर्निंग। नेक्स्ट थिंग, लेट्स कम टू द 80-20 मेथड विच इज टू लर्न स्मार्ट। अब 80-20 मेथड कौन सा मेथड होता है, क्या रूल है ये 80-20? सो 20% ऑफ ग्रामर प्लस वोकैबुलरी, 80% ऑफ रियल कॉन्वर्सेशंस। 20% अपनी ग्रामर पे, अपनी वोकैबुलरी पे ध्यान दो, बट बाकी का 80% रियल लाइफ कॉन्वर्सेशंस पे ध्यान दो। कोई भी नहीं है बात करने के लिए, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इवन
I am telling you, I swear I have learned English this way. I used to stand in front of the mirror. कुछ भी जो मैंने सीखा होता था, जो मुझे लगता था कि I used to talk to myself. Okay, hi, hello, how are you? What are you doing? And what did you do in the day? What is your daily routine? I woke up in the morning. I did this. I did that. So in this manner, जितनी आती है ना, जो भी लगता है अच्छा ये सेंटेंसेस मैं फ्रेम कर सकती हूँ, ये चीज मैं बोल सकती हूँ. अगर ये तो चलो मैंने अगर ज्यादा बोल दिए, अगर आपको इस तरह से बोलनी है कि दैट ओके अगर आपको बोलना है कि मुझे बोलना है कि मेरा नाम पलक है. ओके, माय नेम इज पलक. मैं एक टीचर हूँ. आई एम अ टीचर. मुझे पानी चाहिए. आई नीड वाटर. मुझे सोना है. I need to sleep. I have to sleep. Anything you can say. So इस तरह से छोटे छोटे सेंटेंसेस भी अगर आपको लगता है कि आप बना लेते हैं, देन उन्हीं को बोलो. अगर आपको ये मिरर में देख के बोलने वाला चीज़ आपको नहीं समझ आती है, आपको नहीं पता चलता है कि ओके कैसा आप बोल पा रहे हो, देन वन मोर थिंग आई ट्राइड वॉज कि मैं फ़ोन में रिकॉर्ड करा करती थी अपने फ़ोन में, जस्ट ऑन द रिकॉर्डर, एंड देन उसमें आप बोलो जो जो चीज़ें आपको लगता है कि आपको बोलनी है उनको बोलते जाओ, एंड देन बाद में सुनो. ठीक है, सो उनको आपको पता चलेगा कि अच्छा इस चीज़ को मैं ऐसे भी बोल सकता था, ये शायद मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया है. सो वो सारी चीज़ें आपको तभी पता चलेंगी जब आप ये इनमें से कुछ कोई चीज़ों को यूज़ करोगे. क्या करना है? 20% ग्रामर प्लस वोकैबुलरी पे ध्यान देना है एंड 80% बोलने पे ध्यान देना है. रियल लाइफ कॉन्वर्सेशंस में लोग नहीं है बोलने के लिए, आपको नहीं लगता आप उनके साथ कंफर्टेबली बात कर सकते हो, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, record your voices, anything you can try. Focus on tenses, sentence structure, common words. तो ग्रामर में ज़्यादा से ज़्यादा एक तो आप टेंसेस पे ध्यान दे सकते हो, ठीक है, नरेशन पे, एंड मैं बस यहीं पे नहीं लिख रही हूँ, आई विल बी टेलिंग यू एज वेल. ठीक है, एंड जो हमारे कॉमन वर्ड्स हैं लाइक वोकैबुलरी के एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, सो इन सारी चीज़ों पे हम ध्यान दे सकते हैं. रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. टाइम वेस्ट मत करो ग्रामर रूल्स को रटने में, थोड़ा सा पढ़ा है, बोलने पे ज़्यादा. अगर आपने 5 मिनट ग्रामर के रूल्स पढ़ने को दिए हैं ना, देन 15 मिनट बोलने को भी दो, क्योंकि आपको 80% बोलने पे ध्यान देना है. ये चीज़ हमेशा याद रखना. ओके, द नेक्स्ट इज योर फ्लुएंसी स्टार्टर किट. अब फ्लुएंसी स्टार्टर किट क्या होती है? व्हाट डू यू थिंक इज द फ्लुएंसी स्टार्टर किट? व्हाट डू यू थिंक दैट? ओके, योर फ्लुएंसी स्टार्टर किट. ओके, योर फ्लुएंसी स्टार्टर किट. तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कुछ बेसिक टूल्स जो आपको अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए चाहिए होंगे, एंड आई विल मेक श्योर कि वो सारे की सारी चीजें आपके पास अवेलेबल होंगी. वो बहुत बेसिक चीजें हैं एंड दे विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर इंग्लिश. ओके, सबसे पहले आपको चाहिए एक नोटबुक. किस चीज के लिए? जर्नल के लिए. कुछ भी जो भी आपको लग रहा है सुबह उठ के, शाम को सोने लाइक रात में सोने से पहले, कोई भी चीजें जो आपको लगता है आपको नोट डाउन करनी चाहिए इंग्लिश में, अपने दिन को आप अगर डिफाइन करना चाहते हो, कोई भी चीज जस्ट एक नोटबुक लेके उसमें जो जो चीजें आपको लगता है जैसे सेंटेंसेस आप फ्रेम कर सकते हो उन्हें फ्रेम करो और लिखो. सेकेंड चीज, हेडफोन्स और स्पीकर्स. किस चीज के लिए? इंग्लिश को सुनने के लिए. ठीक है, उसमें आप इंग्लिश की रिकॉर्डिंग्स प्ले करो, उनको सुन के समझने की कोशिश करो कि अच्छा ये टोन में इस इंसान ने ये चीज बोली है, ये चीज बोली गई है, इसका क्या मतलब है. क्योंकि इंग्लिश बोलने के साथ साथ आपको इंग्लिश समझ भी आनी चाहिए. ठीक है, आप अपने खुद के एक्सेंट में बोलोगे, आपको खुद बोलनी सीखनी है, बट अगर सामने वाले के एक्सेंट क्या है, वो किस तरह से इंग्लिश बोल रहा है, वो आपको नहीं पता. सो हेडफोन्स लेके यू हैव टू स्टार्ट लाइक इंग्लिश के ऑडियोज आप प्ले करो और उनको सुनो और समझो. ठीक है, नेक्स्ट इज फोन रिकॉर्डर फॉर स्पीकिंग प्रैक्टिस. फोन, एक मोबाइल फोन चाहिए. क्यों? ताकि आप उससे एप्स की हेल्प से आप उसमें कम्युनिकेट कर पाओ. वॉइस रिकॉर्डर से अपने आप को रिकॉर्ड करो, देखो कि आपने कितनी प्रोग्रेस आई है. ठीक है, मोबाइल फोन फॉर प्रैक्टिस एप्स. मोबाइल फोन लाइक आई टोल्ड यू एप्स के लिए जो भी इंग्लिश ऐप से लाइक बहुत सारे हैं. आई विल नॉट स्पेसिफाई एनी वन, बट यस काफी सारे ऐप्स हैं, आप उनको डाउनलोड करके आप उनसे भी प्रैक्टिस कर सकते हो. एट लास्ट, एक पॉजिटिव माइंडसेट. ये वाला टूल तो आप सबके पास होना चाहिए क्योंकि ये बहुत जरूरी है. एक पॉजिटिव माइंडसेट विल ओनली लेट यू ग्रो. ठीक है, वही आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा. सो यू हैव टू कीप दैट पॉजिटिव एटीट्यूड. ये तो सोचना ही नहीं है कि होगी नहीं, होगी और हो रही है. ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज द सिंपल फ्लुएंसी रूटीन. अब बात करते हैं कि आपका क्या रूटीन होगा. ठीक है, एंड यस अभी तो ये बस इंट्रोडक्शन चल रहा है. इंट्रोडक्शन इन द सेंस कि मैं बस आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे कैसे आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो इन्हीं सभी फैक्टर्स को, बल्कि अलग मॉड्यूल्स जो और हमारे मॉड्यूल्स हैं उनमें हम मेन अपना लेसन स्टार्ट करेंगे. ठीक है, सो अब सिंपल फ्लुएंसी रूटीन क्या होगा? हमारा डेली रूटीन, जिसमें कि आपको 10 मिनट
जो भी पॉडकास्ट या वीडियोस को सुनना है, ये आपका हर दिन का रूटीन होना चाहिए। प्लीज 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 आई रिक्वेस्ट यू कि ये सारी चीजें हर दिन फॉलो करो एंड यू विल फॉर श्योर सी द इम्प्रूवमेंट इन योरसेल्व्स। ओके, 10 मिनट आपको जो इंग्लिश के पॉडकास्ट और वीडियोस होते हैं उनको सुनना है। देन अगैन 10 मिनट्स क्या करना है, उन्हीं चीजों को मिरर में देख के लाउडली बोलो। जो भी आपने सुना है अपनी टोन में, अपनी ही लैंग्वेज में उनको बोलने की कोशिश करो, ठीक है। द थर्ड थिंग इज 10 मिनट्स 45 लाइन्स इन इंग्लिश जर्नल। 45 लाइन्स लिखो, जो भी मैंने आपको बताया था इंग्लिश जर्नल के बारे में। नोटबुक लो, 45 लाइन्स उन पे लिखो। 10 मिनट्स 35 न्यू वर्ड्स, 35 न्यू वर्ड्स को लर्न करो और उनको सेंटेंसेस में यूज करो। फॉर एग्जाम्पल, आपने आज 35 वर्ड्स लिए, उनको लर्न करा, उनका मीनिंग देखा और उनको सेंटेंसेस में यूज करो। हर दिन आप 35 वर्ड्स याद करोगे ना, उनको सेंटेंसेस में यूज करोगे। अकेली ये चीज कर ली ना तो भी आप बहुत ज्यादा अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर लोगे। बट अब सी किसी को ये चीज बहुत आसान लगेगी, किसी को मैं कोई दूसरी चीज बताऊंगी वो बहुत इजी लगेगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग देखो कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी चीज हेल्प करने वाली है। ऑलराइट, आगे देखते हैं। कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। 45 मिनट्स डेली कैन ट्रांसफॉर्म योर इंग्लिश। एक दिन में ही इतना सारा पढ़ लेना और हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना, अब इट डिपेंड्स। सी बहुत तरीके के लोग होते हैं, इसमें आई नॉट गो विद दिस पर्टिकुलर पॉइंट। सो बहुत से लोग क्या करते हैं, वो एक ही दिन में काफी सारी चीजें कर लेते हैं और उनका दिमाग उस चीज को कैप्चर कर लेता है, ठीक है, उनको प्रॉब्लम नहीं होती उस चीज से। बट कोई कोई लोग होते हैं जिनको हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखना होता है, उसकी प्रैक्टिस करनी होती है। दिन अगैन वो कुछ सीखेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। दोनों वेज हैं, आपको जो अपने अकॉर्डिंग ठीक लगता है आप वो चीज करो। बट येस, कंसिस्टेंट तो रहो। एक दिन करने के बाद फिर एक महीने बाद स्टार्ट कर रहे हो, उसका फिर कोई फायदा नहीं। कंसिस्टेंसी आपको बना के रखनी होगी किसी भी लैंग्वेज, किसी भी स्किल, हर चीज के लिए, ठीक है। योर इंग्लिश जर्नी मॉड्यूल हाइलाइट्स। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या चीजें हम करेंगे। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देंगे, स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए ग्रामर फाउंडेशंस पे ध्यान देंगे, वोकैबुलरी बिल्डिंग पे, डायलॉग्स और रियल लाइफ कॉन्वर्सेशंस पे, पब्लिक स्पीकिंग और इंटरव्यू प्रिपरेशंस भी मैं इस वीडियो में आपको करवाऊंगी। लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, ये जो 4 हमारे फैक्टर्स हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, इन चारों फैक्टर्स पे हमें बहुत ध्यान देना है, ठीक है। ओके, अब आई थिंक कि आप लोग मेंटली प्रिपेयर्ड हो अब अपनी इंग्लिश की जर्नी को शुरू करने के लिए, क्योंकि इसके बाद जो हमारा मॉड्यूल 2 होगा वो होगा फोनेटिक्स एंड प्रोनाउंसिएशंस पे। तो वही नहीं, काफी सारे और भी मॉड्यूल्स होंगे, बट मेरा इस इंट्रोडक्शन का पार्ट था आपको मेंटली प्रिपेयर कर देने का कि सब लोग सीख रहे हैं, पता है, एवरीवन इज लर्निंग, बट यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट। आपको लगता है कि हिंदी तो आती है, हिंदी तो सब समझ लेते हैं, तो क्या जरूरत है, सीखने की जरूरत है। यू डोंट हैव टू लैग बिहाइंड। अगर इस टाइम पे सब सीख रहे हैं, देन व्हाट इज रॉन्ग विद यू? You can also learn, okay? You have to learn, you will learn, okay? So now you are mentally prepared, mindset ready है, tools ready है, motivation भी I think it's ready, practice plan set है, confidence भी grow होगा। अब हम move करते हैं अपने module 2 पे, which is phonetics, pronunciation। So ये होगा हमारा module 2।